इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, सारे पाकिस्तान से बाहर चले गए। बहुत सारे जो पीएसएल के खिलाड़ी हैं वो पीएसएल को छोड़ चलते पीएसएल को छोड़कर भाइयों लग गए घोड़े। वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जो भाई पीएसएल खेल रहे हैं, भाई वो पीएसएल को छोड़ के डेविड वार्नर, केन विलियमसन जैसे, सैम बिलिंग्स, जैसन होल्डर, ये सारे खिलाड़ी पाकिस्तान को छोड़ ऐसी बहाना बनाकर गए हैं, इनका यही होगा, इन्हें डाउट ही होगा कि पता नहीं पाकिस्तान में कब क्या हो जाए, तो हम भाई नहीं, हम नहीं रह सकते, हम तो जाना है पाकिस्तान से बाहर। ये एक जग हसाई, ये रुसवाई, ये बदनामी वाली न्यूज आज हमने देखी है। खैर वो चले गए हैं सारे पाकिस्तान से यार, उन्होंने वापस कब आना है, क्या प्लान है उनका, क्या सीन है, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब मोहसिन अली के साथ साथ भट्टी फट्टी सब फरार हो गए। आईपीएल तो बहुत बूम पर है, बट पीएसएल चल भी रहा है क्या? पीएसएल को कोई देखने जा भी रहा है? अरे यार दर्शकों को छोड़ो, पीएसएल को तो उनके खुद के खिलाड़ी छोड़ रहे हैं दोस्तों। तो आज डिफेंस सर्विसेज ने जो मिडनाइट में जो एयर स्ट्राइक किए पाकिस्तान के, उसके वीडियोस आपने भी देखे होंगे दोस्तों, कितने घबराए हुए हैं। पाक आर्मी को समझ में नहीं आ रहा है, सीज फायर का वायलेशन कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, ये तो चलता रहेगा भाई। मैं तो कह रहा हूँ आज रात भी आप सोना मत, जागे रहना। वो ठिकाने इनके उड़ा दिए, इनके आतंकवादियों को जमीन दोस्त कर दिया, खाक में मिला दिया, तो उसके बाद वो एंटी इंडिया के खिलाफ वीडियो बनाने लग गया। तो भाई पाकिस्तानियों तुम डिसाइड तो कर लो, ये कैसा हो सकता है कि तुम इंडियन क्रिकेट पे और आईपीएल पे वीडियो बना रहे हो, और जब इंडिया एयर स्ट्राइक करता है तो फिर इंडिया के एंटी वीडियो बना रहे हो। पहले एक जगह पे स्टैंड हो जाओ। और ये दो चार जो बचे हुए लोग हैं, बाकी सबको तो भाई यूट्यूब पे स्ट्राइक मारकर यूट्यूब पे बैंड बजाया जा चुका है। ये एक दो जो लोग रह गए हैं जिनका चैनल अभी छूटा हुआ है, वो ये सब हरकतें कर रहे हैं। बाकी कुछ देखो फेसबुक पे भी कर रहे हैं। जो बच गए हैं, छूटा कोई नहीं जाएगा भाई। जब तुम्हारे पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दी है तो ये कौन सी बड़ी चीज़ है। इनके यूट्यूबर्स को तो जरूर नापा जाएगा। बहुत सारे जो पीएसएल के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान पैजामा सुपर लीग के जो खिलाड़ी हैं, वो पीएसएल को छोड़ सकते हैं। जो उनके बड़े जो नाम, उनके हिसाब से जो बहुत बड़े बड़े नाम थे, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, वो पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़कर वापस अपने देश रवाना हो सकते हैं। और ऐसे में पाकिस्तान पैजामा सुपर लीग पर दोस्तों ताला भी लग सकता है। डेविड वार्नर, केन विलियमसन जैसे जो खिलाड़ी हैं, कॉलिन मुनरो जैसे जो खिलाड़ी हैं, वो वहां से जा सकते हैं, छोड़ सकते हैं। सैम बिलिंग्स, जैसन होल्डर, ये सारे खिलाड़ी पाकिस्तान को छोड़ सकते हैं। वो पीएसएल को छोड़कर अब आईपीएल में खेलने जाएंगे। इस चीज का सोशल मीडिया पे चर्चा हो रहा है भाई। ये पीएसएल की हैसियत है कि पीएसएल में खेलने वाला खिलाड़ी पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में जा रहा है। आप पीएसएल को टाटा बाय करके आईपीएल में खेलने जा रहे हैं क्योंकि वहां पैसा है। यहाँ पे पैसा नहीं है। यहाँ पे कोई 1.25 करोड़ में उसको खरीदा गया था और आईपीएल में उसको 3 करोड़ में खरीदा गया है। बता रहा था कि बहुत सारे जो फॉरेन नेशनल प्लेयर्स हैं, उनके लिए भी उनकी तरफ से एडवाइजरी उनको दी गई है कि वो पाकिस्तान को छोड़ सकते हैं। क्योंकि भैया अभी तो एक एयर स्ट्राइक हुई है, हो सकता है भारत को 2-3 एयर स्ट्राइक लॉन्च करनी पड़ जाए। क्योंकि पाकिस्तानी देखो ऐसे सबक में तो, ऐसे कब्जे में तो आते नहीं है। ये कुत्ते की दुम है, और कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती दोस्तों। तो पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं और पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, इनको तो एक बार की एयर स्ट्राइक से सबक नहीं सिखाया जाता ना। दे नीड कंटिन्यूस किकिंग, कंटिन्यूस बैशिंग, कंटिन्यूस किकिंग, कंटिन्यूस स्ट्राइक। तो अभी तो मेरे को लगता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत हुई है, ये ट्रेलर था दोस्तों। हो सकता है कि अभी भारत की जो डिफेंस सर्विसेज है और कुछ, क्योंकि इन्होंने भी वहां से सीज फायर वायलेशन किया है, वहां से लोगों के सिविलियंस के घरों पे हमने तो देखो इनके आतंकवादियों को निशाना बनाया, हमने तो इनके आतंकवादी कैंपों को तोड़ा। मसूद अजहर अब रो रहा है ना कि 10 लोग मेरे निपट गए। तो हमने तो इनके आतंकवादी कैंपों को निशाना बनाया, हमने सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया, हमने आर्मी हेडक्वार्टर्स को इनके तोड़फोड़ नहीं की, जो कि हम कर सकते थे। जब हम यहां तक घुस सकते थे तो हम आगे भी घुस सकते थे। लेकिन इधर सायरन बजने से पहले पाक बज गया, बिल्कुल बनी नहीं, पाक बज गया। लेकिन इन्होंने सिविलियंस के ऊपर दोस्तों अटैक किया। यही डिफरेंस है भारत और पाकिस्तान की मेंटेलिटी में। ये नफरत के नाम पे पैदा हुआ एक मुल्क सिर्फ नफरती चीजें कर सकता है। ये निहत्ते लोगों को मरवा सकता है, जिसमें 26 लोगों को इन्होंने मरवाया पहलगाम में। ये उन फौजियों को जो लड़ भी नहीं सके पहलगाम में, बस में जा रहे हैं, उन पे आईईडी ब्लास्ट करवा सकता है। पाकिस्तान से प्रॉक्सी वॉर लड़ सकता है। अभी भी इन्होंने क्या किया, सीज फायर का वायलेशन किया। सीज फायर का वायलेशन करके पुंछ में वहां पर इन्होंने अटैक कर दिया, मोर्टार कर दिया, जिसमें भारत के कई सिविलियंस की जान चली गई। भाई ये पीएसएल और आईपीएल की भाई औकात है कि यार एक लीग आप खेल रहे हो, एक प्लेयर इंजर हुआ है दूसरी लीग का, ये क्या हुआ कि वहां एक लीग छोड़कर आप दूसरी लीग में चले जाओ। यार इस तरह से अगर चलता रहा ना, आपकी लीग कभी कामयाब नहीं होगी। आपकी लीग इसी तरह ही रहेगी। कोई क्राउड नहीं आ रहा। आप अपनी लीग में देखो, लाहौर के मैचेस में कहा जा रहा था कि भाई बहुत बड़ा क्राउड होगा। आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे।
या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे। ये तो मसले मसाइल होंगे, लेकिन ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है ना। आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उसमें कौन सा क्राउड है? कोई क्राउड नहीं आ रहा। और यार आपको अपनी लीग बेहतर बनानी होगी। अगर आप अपनी लीग बेहतर बनाना चाहते हैं ना, तो आपको बड़े बड़े प्लेयर्स को बहुत सारा पैसा देना होगा, जिस तरह आईपीएल देता है। यार अभी आईपीएल की क्या मजाल थी कि वो पीएसएल से जो है वो केन विलियमसन को लेंगे। वो क्वालिटी ऐसी नहीं है कि आप उसको आईपीएल के लेवल में अक्वायर कर सकें। अब मिच ओवन, अब पता नहीं है कि मिच ओवन कब तक क्या कहते हैं पीएसएल में अवेलेबल है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी जब तक मिच ओवन अवेलेबल है। सो मिच ओवन 18 मई को पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल है, हो सकता है 18 मई तक ही वो चले और फिर कुछ 1-1.5 हफ्ता बचेगा आईपीएल में उसके बाद जाने के लिए। सो इस तक की खबर ये है कि जो 80,000 का आईपीएल अनसोल्ड प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग में आया वहीं जाएगा। सो आईपीएल इज द हाईएस्ट पेड। बिल्कुल वी एग्री, हम माने ना माने में, अच्छा लगे ना लगे वो एक अलग चीज है, बट दे आर द बिगेस्ट लीग बिकॉज दे पेइंग मोर मनी। तो इसलिए सारे प्लेयर्स, वो जैसे आपने बात की ना, वहां पे आईपीएल में आप देखेंगे तो अपने लोकल प्लेयर्स को, और ये फ्रॉम सीजन 1 है, दे पे मोर मनी टू दे ओन लोकल प्लेयर्स, बट स्टिल सब वहां खेलने जाते हैं। बड़े से बड़े स्टार भी जाते हैं, जो कि शायद बड़ा स्टार जो होगा वो $1.5 लाख पे खेल रहा होगा, और उनका लोकल जो अभी शायद इंडिया भी नहीं खेला वो $4 लाख पे खेल रहा होगा, बट स्टिल हर कोई वहां पे जाता है, क्योंकि $1.5 लाख नॉर्मल सैलरी आपको दुनिया की किसी और लीग में नहीं मिलती। फॉरगेट अबाउट टॉप प्लेयर्स। पर आपको लगता है कि पीएसएल को इन द फ्यूचर कंसिडर करना चाहिए एक ऑक्शन मॉडल पे जाना? कहीं ना कहीं आपको अपना बजट किसी ना किसी तरीके से, एंड वी अंडरस्टैंड कि हमारी मार्केट उतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ पीएसएल की बात नहीं है, आप अगर बिग बैश भी देखेंगे, आप काउंटी क्रिकेट देखें, दुनिया भर की जितनी लीग्स हैं वहां पे इंडिया की तरह इंडिया को कोई मैच नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर रहा। आई गेस कि हम भी सेकंड या थर्ड होंगे जो हाईएस्ट पेड हैं आफ्टर आईपीएल। लेकिन थोड़ा सा जब आप बजट बढ़ाएंगे तो आप अट्रैक्ट कर सकेंगे अच्छे बड़े नामों को, कि वो अगर आईपीएल और पीएसएल सेम टाइम पे हो रहे हैं तो दे कैन कम हियर एंड प्ले सम क्वालिटी। टीम ओनर्स अभी तक ये कह रहे, बड़ी जो 3 फ्रेंचाइजीज हैं लाहौर, मुल्तान और कराची, कि हमारे पैसे नहीं बन रहे, तुसी कह रहे हो कैसी ऑक्शन मॉडल चले। दोस्तों सुनने में आ रहा है कि जब से भारत ने स्ट्राइक की है तब से पीएसएल में जो 2-4 विदेशी खिलाड़ी खेल रहे थे वो भी पीएसएल को छोड़कर अपने देश भाग गए हैं, और ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना जारी है। तो दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।